एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। शारदा द्विवेदी के एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स मेकिंग में दो जासूसों के बारे में एक रोमांचक कहानी है, जिसमें साक्ष्य के लिए एक प्रतिभा है जो वास्तविक से अधिक काल्पनिक है। 7 साल का लड़का निषाद और उसकी 10 साल की बहन माया एक दिन खेल रहे थे और उनका संगमरमर मिस्टर नाथ के कमरे में लुढ़क गया, जो उनकी मां का मरीज था। निषाद के पास श्रीनाथ को देखने का अवसर था। बच्चों ने उसे एक संदिग्ध चरित्र माना। उन्हें लगा कि वह आदमी एक बदमाश था और उसने गलत तरीके से पैसा कमाया था। वे जानना चाहते थे कि श्रीनाथ इतने पतले और अकेले क्यों थे। हो सकता है क्योंकि वह पुलिस को सौंप दिए जाने से डरता था। निषाद के अनुसार वह साधारण दिखता था, संभवतः बदमाश नहीं। वह शख्स उनकी डॉक्टर माँ का एक साधारण मरीज था। कभी कभी वे उसे वास्तव में गरीब और निर्दोष समझते थे। रोगी को केवल एक आदमी द्वारा दौरा किया गया था और वह भी केवल रविवार को। श्रीनाथ को रमेश नाम के एक लड़के ने चाय और दोपहर का भोजन परोसा। निषाद और माया के पास यह मानने के अपने कारण थे कि श्रीनाथ एक बदमाश था, जबकि उनकी मां को पता था कि श्रीनाथ बहुत विनम्र व्यक्ति थे। बच्चे, दुर्भाग्य से कोई सुराग नहीं मिला। माया ने श्रीनाथ के चरित्र की पुष्टि करने के लिए चीजों की एक सूची तैयार की। कई चीजें थीं जिन्हें श्रीनाथ के पहले नाम की तरह जाना जाता था। क्यों अन्य किराएदारों ने उन्हें पागल, अजीब और अमित्र माना, क्यों कोई उनसे मिलने नहीं गया, आदि। बच्चों को कई संदेह थे, निषाद के सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण भी। दूसरी ओर माया ने श्रीनाथ के बारे में सच्चाई का पता लगाने की दृढ़ता से कामना की। निषाद इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन माया ने उसे रोक दिया। कहानी का अंत स्पष्ट है क्योंकि निषाद का इरादा स्पष्ट नहीं है। कहानी में आधा दर्जन पात्र हैं। उनमें से 3 बच्चे कथावाचक हैं। उनका छोटा भाई निषाद 7 और बहन माया। वे विशेषज्ञ जासूस बन जाते हैं। उनकी मां उनके क्लिनिक के साथ एक डॉक्टर हैं। श्रीनाथ प्रमुख चरित्र और जो अकेले शंकर के घर में रहते हैं, उनके उपचार के अधीन हैं। रमेश रेस्तरां से नाथ के कमरे में चाय और भोजन लेता है। नाथ नकद और भुगतान करने वाले को भी अच्छी तरह से सुझाव देते हैं। बच्चे नाथ के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि श्रीनाथ एक रहस्यमय व्यक्ति है, उसका कोई दोस्त नहीं है। निषाद को नाथ से थोड़ी सहानुभूति है। इस मामले में उनका दृष्टिकोण समझदार है। कथावाचक को यकीन है कि श्रीनाथ एक फरार बदमाश या अपराधी है। निषाद संदिग्ध है। वह सत्य की खोज करना चाहता है और वह मामले में बहुत सारी जानकारी एकत्र करता है। कथावाचक को निषाद के सभी संदेहों का एक तैयार उत्तर मिला है। वह सोचता है कि नाथ एक अमीर आदमी है। उसने शायद अपने कमरे में लाखों रुपए कुछ चड्डी में बंद कर लिए हैं। वह नाथ के चेहरे पर गहरे रंग के निशान भी नोट करता है। हो सकता है कि नाथ उन्हें पुलिस के साथ एक शॉट के दौरान मिला हो, लेकिन निषाद ने उनका विरोध किया। मम्मी ने उन्हें बताया था कि वे जले हुए निशान थे। गिरगाम में एक दिन सेवन अपनी मम्मा के क्लिनिक में अकेले जाता है। वह श्रीनाथ को देखने के लिए परेशान हो जाता है, जो इतना पतला, गरीब और भूखा दिखता है। वह नाथ के कमरे में जाता है और आदमी के हाथ में चॉकलेट की एक पट्टी रखता है। वह श्रीनाथ की दिनचर्या के बारे में एक और सुराग एकत्र करता है। रमेश ने उसे बताया कि हर रविवार को वह श्रीनाथ के कमरे में 2 दोपहर का भोजन करता है और हर बार वही आगंतुक उसके साथ होता है। श्रीनाथ बस सुनता है, जबकि लंबा, निष्पक्ष और स्टाउट आगंतुक बहुत बात करता है, लेकिन वह सोच भी नहीं सकता कि नाथ एक बदमाश है। कथाकार उन सभी जानकारियों की एक लंबी सूची बनाता है जो उन्होंने अपने लक्ष्य के बारे में एकत्र की है। वह इसे निषाद को पढ़ता है। उन्हें पता नहीं है कि श्रीनाथ का पहला नाम क्या है। उन्हें इसकी खोज करनी चाहिए। शंकर के घर के अन्य किराएदारों का कहना है कि नाथ पागल, अजीब और अमित्र है। वह किसी से बात नहीं करता है।
वह मम्मा के चिकित्सा उपचार के अधीन है, इसलिए उसे बच्चों के प्रति विनम्र होना होगा। उसे कोई पत्र नहीं मिलता। वह 1 साल से अधिक समय से कमरा 10 में रह रहे हैं। वह अपनी आजीविका कमाने के लिए काम नहीं करता है। उसके पास कोई आगंतुक नहीं है, केवल रविवार को एक निष्पक्ष सफेद आदमी दोपहर के भोजन के लिए उसके पास आता है। रेस्तरां के वितरकों से रमेश द्वारा भोजन और चाय उसके कमरे में ले जाया जाता है। निषाद कथावाचक तथ्यों की सूची पर अधिक ध्यान नहीं देता है। उन्हें केवल इस बात पर दया आती है कि गरीब आदमी बिना किसी मित्र के हैं। कथावाचक का तर्क है कि रविवार के आगंतुक को अपराध में नाथ का साथी होना चाहिए और रविवार को श्रीनाथ को बीमार पैसे का एक हिस्सा देने के लिए आता है, रमेश के रूप में। श्रीनाथ ने उसे आपराधिक गतिविधियों के बारे में चुप रहने के लिए रिश्वत दी। निषाद कथावाचक से बिल्कुल सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अगर उन्होंने श्री नाथ को एक भागे हुए अपराधी को बुलाना बंद नहीं किया तो वे उनकी जांच में सहयोग नहीं करेंगे। उनकी राय में उनकी जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि श्रीनाथ इतने पतले और अकेले क्यों हैं। वह घोषणा करता है कि वह श्रीनाथ को पसंद करता है और वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगा। कथावाचक निषाद के पागलपन पर हंसते हैं। वह उसे चेतावनी देता है कि पुलिस उसे उसके दोस्त के साथ जेल भी ले जाएगी। निषाद चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। सारांश का अंत। धन्यवाद।